नमस्कार दोस्तों। एक भैया ने हमसे सवाल किया है। अदित नाम है उनका, अदित वर्मा। रहने वाले वो राजस्थान बसवाड़ा जिला के हैं। कमेंट में लिख के भेजे हैं। अब उनकी सवालों को तो मुझे हंसी भी आ रही है देते हुए, मगर नहीं देंगे तो लोग बोलेंगे कि देखो महाराज जी ने सवाल पूछे तो हमने तो महाराज जी ने बताए नहीं। तो सबसे मेन कारण ये है कि जो आपने सवाल पूछा है भगवान जी के ऊपर से, ये सवाल आपका गलत है। गलत इसलिए है कि कोई भी देवी देवता मांसाहारी नहीं होते हैं। दुनिया के जितने भी देवी देवता हैं कोई भी मांसाहारी नहीं होते, सब शाकाहारी है। जब पिता ही अपने पुत्र को हत्या करने लगेगा, खाने लगेगा, तो संसार का क्या होगा? आप पहले इस उत्तुप के माध्यम से मैं जो आपको बताना चाहता हूं आप समझ जाए। जहां तक भगवान शंकर की बात है, भोलेनाथ की बात है, तो ये तो अनंत है, इनका कोई और छोर नहीं है। आपने ये भी बोला कि इनके माता पिता कौन है, तो जगत का माता भी खुद ही है, जगत के पिता भी खुद ही हैं। ये अनंत आदि है, ना इनका कभी जन्म होता है ना कभी इनका मृत्यु होता है। जिस प्रकार का सत्य का कितना भी छुपा लो एक ना एक दिन ऊपर आता ही है। जिसको कहा जाता है सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट की असूलों से, खुशबू आ नहीं सकता कभी कागज की फूलों से। सत्य तो सत्य होता है, वो चाहे कितना भी आप उसको उल्टा सीधा करके पूछे या कैसा भी करे। परमात्मा सत्य है, ईश्वर सत्य है। ईश्वर था पहले, ईश्वर है, ऐश्वर्य रहेगा। धरती कई बार विनाश हो गई मगर ईश्वर फिर भी था। इसलिए जिस प्रकार का नमक में कीड़े नहीं होते हैं कभी, ये इतिहास हुआ है कि नमक में कभी कीड़े नहीं होते। दुनिया के कितना भी साइंटिस्ट ले, दुनिया से विज्ञान से पूछ ले, ये आपको इतिहास में मिलेगा कि नमक में कभी कीड़े नहीं होते। ये सत्य है। इसी प्रकार का सत्य ईश्वर है और इसलिए कहा जाता है सत्यम सुंदरम शिवम, सत्यम शिवम सुंदरम। तो इसमें जहां तक प्रश्न आता है कि भोलेनाथ का क्या खाते क्या पीते, जो व्यक्ति जन्म लेता ही नहीं है तो खाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, और जब पैदा होगा नहीं तो मरने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए आपका जो सवाल है कि भगवान का माता पिता कौन है, तो स्वयं वो माता है, स्वयं पिता है। इसलिए इसका कोई अंत नहीं, कोई आदि नहीं है, कोई इतिहास में नहीं है और ना कोई ग्रंथ में लिखा गया है कि भाई इनके माता पिता कौन है। ये सृष्टि स्वयं विनाशकारी है। सभी के माता पिता वो है, जगत के पिता है, जगत के माता है। इसलिए उनका पंच जो बोलते हैं पांच मुड़ी, तो उनके पांच मुड़ी तो थी, ये सत्य है, मगर उनका मेन उच्चारण ओम का होता है। मंत्र जो होता है ओम का ही होता है। इसलिए आप इस सब सवालों में ना पड़े और भगवान भोलेनाथ के आप चाहते हैं तो आपसे विनंती है हाथ जोड़ के कि ऐसे सवालों में कोई दम नहीं होती है। भगवान भोलेनाथ अनंत है, आदि है। उनके ऊपर आप ये पूछते हैं कि भाई गांजा भगवान पीते हैं, भोलेनाथ पीते हैं, दारू पीते हैं, तो ये सब गलत बातें हैं। किसी को जाने बगैर किसी को दोष लगाना ये बहुत बड़ा महापाप हो जाता है। वो तो ईश्वर है, सभी के स्वामी है, सभी के दाता है।
और उनके हम दोस्त लगाएं तो ये गलत बात है। हम जीव हैं, वो परमात्मा है। जब वो भांग खाते ही नहीं है, गांजा पीते ही नहीं है, तो फिर ये सवाल आपने ऐसा क्यों किया कि भाई हमने दारू पिया, भगवान का भक्त है और हम भगवान का भक्त है तो गांजा पिया। तो ये तो सरासर आपका बिल्कुल ये पाप कर रहे, बाकी कोई बात नहीं है, आपको जैसा भी लगे वो करे, मगर भगवान कभी ये सब चीज़ों को सेवन नहीं करते हैं। भगवान तो आदि है, अनंत है, उनको कौन वो कर सकता है। इसलिए आपको और आगे क्या समझाऊं, आप तो ऐसे सवाल किए हैं कि कहीं समझ में नहीं आ रहा कि आपको किस प्रकार से समझाऊं। कोई भी भगवान, कोई भी देवी देवता मटन मच्छी नहीं खाते हैं, शाकाहारी है, और उनका खाने का तो कोई आज तक प्रश्न ही नहीं उठा कि भगवान क्या खाए। हाँ, आपने रामायण में सीरियल में देखा हो कि राम जी फल खाए, कंद मूल खाए, ये बात आपका अलग है। सत्य भी नहीं है कि ये जो सीरियल बनाने वाले हैं एक नाटककार हैं, ये कोई भगवान नहीं है। जो ओरिजिनल भगवान है वो तो किसी ने देखा ही नहीं। आज जिस समय भगवान धरती पर आए थे, राम जी आए थे, कृष्ण जी आए थे, उस समय में तो कोई कैमरा था ही नहीं। तो ये जितने भी धरती पर फोटो हैं, या शंकर भगवान का, या पार्वती का, या माता सीता का, या राम का, या लक्ष्मण का, या हनुमान जी का, फिर कैमरे में कैसे कैच हुआ भाई? उस समय में तो कोई ऐसा कोई कैमरा ही नहीं था कि जो इनको फोटो बना करके कैच कर लिया जाए, या रामायण में जो भी उल्लेख दिया गया है। हाँ, लिखनीय जो है संतों ने लिखा है वो सत्य है, या कितना सत्य ये तो नहीं बता सकता मैं, क्योंकि मैंने भी नहीं देखा है। मगर इतना मैं जरूर कहूँगा कि किसी भी देवी देवता को धरती पर जो निर्माण हुआ है फोटो के माध्यम से, वो सत्य नहीं है। मैं इसे सत्य नहीं मानता हूँ, क्योंकि भगवान का किसी ने देखा ही नहीं है। अब पहली बात है, अगर किसी को गुड़ खिला दो, और गुड़ खिलाने के बाद में अगर उसको पूछा जाए कि भैया गूंगा आदमी को गुड़ खिला दो, अब बोलो कि भैया गुड़ की स्वाद कैसा लगा, तो क्या बताएगा आपको? ये बताओ। वो कुछ नहीं बता पाएगा। उसको गुड़ तो अच्छा लगा है, मगर वो बता नहीं पाएगा। क्यों नहीं बता पाएगा? कि वो बोल नहीं सकता है। बोल नहीं सकता, इस कारण से वो बताने में असमर्थ है। इसी प्रकार का परमात्मा को जिसने भी देखा है, जहां भी देखा है, जिस रूप में देखा है, वो केवल वही व्यक्ति जान सकता है, उसके बारे में अनुभव कर सकता है। जैसा कि हवा हो गया, हवा तो चलती है, शरीर में भी लगती है, मगर लगने के बाद में वो हवा हम महसूस कर सकते हैं। हवा को महसूस किया जा सकता है, दर्द को महसूस किया जा सकता है। मगर किसी डॉक्टर को बोलोगे भैया हमारे छाती में दर्द है, हमको दिखाओ, तो डॉक्टर दिखा नहीं सकता। उसका उपचार कर सकता है, मगर दिखा नहीं सकता है। इसलिए परमात्मा को जिसने भी देखा है, अनुभव किया है, तो परमात्मा को केवल आपको वो वर्णन कर सकता है। मगर किसी भी प्रकार से आप बोलो उस दिखाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। वो दिखा नहीं सकता, किसी भी रूप में नहीं दिखा सकता, क्योंकि परमात्मा का कोई रूप है ही नहीं है। परमात्मा अनंत है, आदि है, तो उसका कोई रूप नहीं है। जहां तक कि फोटो की बात है, तो हम जितने भी धरती पे फोटो को पूजते हैं, एक हमारा ये भ्रम है। कुछ लोगों, पुराने लोगों ने कुछ किया है, कुछ पंडितों ने किया है, और कुछ हमारा कथावाचकों ने किया है। कथावाचक जो भी बोलते हैं हम उस पर एकदम निर्बल हो जाते हैं, या कोई पंडित जो भी चीज बताता है हम उस पर एकदम निर्बल हो जाते हैं, उसमें हम छानबीन नहीं करते। जब हम छानबीन नहीं करते तो हमारे को कोई चीज हासिल नहीं होता है, हम मेहनत नहीं करते, इसलिए हमारे को जो लोग बोल दिए उसी पर हम दौड़ने लगते। हमारा जीवन का यही अनुभव है कि भगवान जो भी है, जहां भी है, जिस रूप में है, अनंत है, आदि है, उनका कोई रोल काल नहीं है धरती से। वो तो ना कभी जन्म लेते हैं, ना कभी मरते हैं, तो उनको हम कैसे दोषी माने? कोई भी जीव को हत्या नहीं करते हैं, ना खाते हैं, ना पीते हैं,
यही आपसे निवेदन है कि आप जहाँ भी रहें अच्छा रहे। भगवान के बारे में जो भी आपने चर्चा हमारे से सुनी, इसमें आप विश्वास करें कि भगवान कण-कण में होते हैं, मगर उसका आकार नहीं है। भगवान जी का कोई आकार नहीं है, निराकार है, कोई आकार नहीं है। हाँ, धरती पर जितने भी देवी देवता अवतरित हुए हैं, उनकी जो है आप बोल सकते हैं कि हाँ वो अवतार लेके आए हैं, मगर बाकी देवी देवता को तो ऐसा हमने कभी ग्रंथों में नहीं देखा है, ना सुना है, ना किसी संत महात्मा से सुना है। तो आप लोग का यही हम आपको बता करके विश्राम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सवाल पूछा, मगर आप भगवान जी भोलेनाथ का विश्वास करते हैं तो आप भक्ति करें मन लगा करके, बाकी सब चीज़ों पर ध्यान ना दें। भगवान तो हैं, किसी न किसी रूप से भगवान हैं। मैं इतना जरूर कहूँगा कि भगवान किसी न किसी रूप से हैं। उसी को अनुभव होता है जो व्यक्ति भगवान के बारे में चर्चा करता है, सुनता है, देखता है, शुद्ध भोजन करता है, समय पे अपने दिनचर्या का पालन करता है, परिवार में रह करके, गृहस्थ में रह करके अपना दिनचर्या पालन करता है। वही व्यक्ति परमात्मा के बारे में जान सकता है, जो कभी झूठ ना बोलता हो, सत्य के सामना करता हो। नहीं तो पल पल आप झूठ बोलोगे तो आपको परमात्मा तो छोड़ो, परमात्मा का कोई सबूत भी आपको नज़र नहीं आएगा। तो यही मैं कथा को विश्राम करता हूँ आपको बताते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये वीडियो आप तक पहुँचे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ये वीडियो को खूब आगे तक फैलाएं, जो कि ऐसे लोगों जो सवाल पूछते हैं उनको अनुभव हो कि भाई भगवान कोई भी चीज़ को हत्या नहीं करते, कोई खाते पीते नहीं है। तो जहाँ तक कि भांग और दारू की बात है तो भगवान तो कोई खाते पीते नहीं थे, तुम्हारी दारू भांग कहाँ से पियेंगे भाई मेरे, है? तो नमस्कार आप लोग से, धन्यवाद। आप लोग जहाँ भी रहे सुखी रहे, अच्छा रहे, बढ़िया रहे। हमारा वीडियो बनाने का ही मकसद था कि वीडियो आप तक पहुँचे और आपको ज्ञान आए कि भगवान ये सब चीज़ें को धारण नहीं करते। जय राम जी की।